कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएमएसएसवी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहारी मिलकर हम सब 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। ओबीसी के भाइयों बहनों, ईबीसी के भाइयों बहनों, जब से मोदी जी की सरकार बनी है दिल्ली में, उस समय से ओबीसी और ईबीसी का पहचान बढ़ा है। जब मोदी जी मंत्रिमंडल बनाए तो उनके मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी के थे, यानी 35%। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगर ओबीसी कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, ओबीसी की सूची संशोधन का निर्णय का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है। भाइयों बहनों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही थी। पहले ओबीसी का कोटा फुल नहीं होता था, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। ओबीसी के आरक्षण से अब कोई ओबीसी का कोई भी कोटा खाली नहीं रहेगा। जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में मोदी जी ने ओबीसी को यह स्थान दिया, आरक्षण दिया है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है, जिनका आय 1 लाख रुपया है। नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है। यह ओबीसी और ईबीसी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएमएसएसवी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की गई है और यही ओबीसी ईबीसी को काफी भारी मात्रा में हम सबको रोजगार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और बिहार के धरती के लाल, हम सब जिनको गुदरी का लाल कहते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े के हम सबों के लिए दिन रात बिहार में चिंता करने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत के सबसे बड़े भारत रत्न से उनको सुशोभित किया गया है। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर बिहार के ईबीसी और ओबीसी
बिहार के सभी समाज वर्ग सभी के साथ मिलकर, यानी बिहार वासियों के भूमिका में एबीसी और एबीसी 2040 में 40 की 60 सीट जीतेंगे और बिहार की राजनीति में महागठबंधन और तेजस्वी को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देंगे। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता।